कहते हैं कि पॉलिटिक्स में 8 घंटे भी बहुत होते हैं। मोदी सरकार के पास पूरे 8 दिन हैं। 15 जून तक मोदी सरकार को उस मसले का हल निकालना है, उस मसले का सॉल्यूशन निकालना है जो पिछले 140 दिनों से नहीं हो पाया। अब घूम फिर कर बात फिर खेल मंत्रालय की तरफ पहुंच गई है। फिर वही खेल मंत्री से मीटिंग हो रही है। पहलवान करीब करीब उसी मांग पर भी टिके हैं जहां वो 140 दिन पहले थे। पहलवान क्या करेंगे, किसान क्या करेंगे, घमासान थमेगा या बढ़ेगा, ये सब कुछ तय होगा इस सवाल से कि ब्रजभूषण का क्या होना है, क्या होने वाला है ब्रजभूषण का। आप इस रिपोर्ट में देखिए। पहलवान किसके साथ है, किसान किसके साथ है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ 2 फ्रंट को एक्टिव कर दिया गया है? क्या पहलवान और किसान 24 में मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनने वाले हैं? पहलवानों का मोर्चा क्या सोच समझकर खोला गया है या ये अचानक खुल गया है? क्या डैमेज कंट्रोल करने में सरकार ने देर कर दी है? कुरुक्षेत्र में भी किसानों का एक मोर्चा ओपन हुआ है। सूरजमुखी की एमएसपी पर किसान सरकार से भिड़ गए हैं। क्या 24 से पहले मोदी के खिलाफ डबल ट्रबल करने की कोशिश की गई है? दोनों एक ही है। ये वो अलग इशू है, ये अलग इशू है। ये फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई है, तो दोनों लड़ाई साथ चलेगी। अच्छा, दूसरा ये मैं बात करूं जो यहाँ पर कल लाठीचार्ज हुआ यहाँ पर, तो उसको लेके अब क्या रणनीति है? अभी आए हैं लोग, उससे बातचीत करेंगे। यहाँ पे उनसे मिलेंगे, जो लोग जेल में हैं उनसे भी मिलेंगे, डॉक्टरों से भी मिलेंगे। तो यहाँ कौन मिलेगा उससे बात करेंगे। जहाँ धरने चल रहे हैं वहाँ पर जाएंगे। पहलवान फ्रंट और किसान फ्रंट का एक्टिव होना और दोनों फ्रंट का एक साथ हमलावर होना मोदी सरकार के लिए कितनी मुश्किल पहेली है, और वो क्यों इसे जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहती है, क्योंकि सरकार को पता है इसका बड़ा इम्पैक्ट आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। मोदी सरकार जिस तरह से इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए एक्टिव हुई है, वो इस पूरी टाइमलाइन से आप समझ सकते हैं। बात जंतर मंतर से शुरू हुई। विपक्ष को ब्रजभूषण पर वार से ज्यादा मोदी विरोध का हथियार मिल गया। पूरा विपक्ष पहलवानों के साथ खड़ा हो गया। धीरे धीरे पहलवानों से 36 खाप पंचायतें जुड़ गई। बात 17% जाट वोट पर आ गई। यूपी, राजस्थान, हरियाणा में 40 लोकसभा सीट पर जाट वोट का असर है। सवाल 40 सीट का है, इसीलिए सरकार एक्टिव मोड में है। बात गृह मंत्री से होते हुए खेल मंत्री के घर तक पहुंच गई। 5 घंटे से ज्यादा की मीटिंग चली। कई बातों पर सहमति बनी, जिसमें 15 जून तक जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल करने का आश्वासन मिला है। और पहलवानों ने भी खेल मंत्री से कह दिया है 15 जून तक न कोई आंदोलन होगा, न ही कोई प्रदर्शन। खेल मंत्री कह रहे हैं कि सरकार और पहलवानों के बीच खुले मन से बातचीत हुई है। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। निवर्तमान अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह, जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है, वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। 15 जून तक चार्जशीट दायर यानी कि जांच पूरी करके चार्जशीट दायर करने की बात कही है, करेंगे। अनुराग ठाकुर ने फिलहाल ट्रबल शूटर का काम किया है। पहलवानों को इस बात पर राजी करा लिया है। उनकी कई मांगों पर सरकार
पॉजिटिव डिसीजन लेगी, जिसमें रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक हो। रेसलिंग फेडरेशन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी किसी महिला को मिले। बृजभूषण सिंह और उनके लोगों को फेडरेशन से दूर रखा जाए। पहलवानों को सुरक्षा मिले। खिलाड़ियों और कोचेस के खिलाफ मुकदमे वापस किए जाए। मीटिंग में जिन बातों पर सहमति हुई, ये बातें खाप पंचायत को जाकर पहलवान बताएंगे। खाप पहले ही कह चुकी है और जिस बात पर पहलवान रजामंदी देंगे हम वही करेंगे। खेल मंत्री जी ने बोला कि 15 तारीख तक, 15 जून तक जो पुलिस की कार्रवाई चल रही है उसको पूरा करके आप लोगों तक को बता दिया जाएगा। जी भाई। और जो सुरक्षा की बात है, जो खिलाड़ियों के ऊपर FIR दर्ज हुई है 28 तारीख के, जो वो सभी वापस ली जाएंगी। और जो हमारे से और कई बिंदुओं पे बात हुई, वो हम अपने जो 1-2 दिन में अपने जो हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, खाप पंचायत जो चौधरी हैं, जो किसान संगठन है, उनको बुला के हम उनके सामने रख देंगे। क्या आपका धरना अभी जारी रहेगा? हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है। धरना जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा धरना हमारा रहेगा। लेकिन सरकार ने बोला कि 15 तारीख तक का हमें समय चाहिए है, तो हम 15 तारीख तक कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर 15 तारीख के बाद अगर कोई ऐसी चीज हुई तो हमारा प्रोटेस्ट जारी है, हमें खत्म नहीं किया है। हम ये चीजें अपने खाप चौधरी के सामने रख देंगे। पुलिस जांच पूरी होने तक 15 जून तक सरकार ने समय मांगा है, जब तक हम कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। और रेसलिंग की जो डिमांड्स हैं वो हम अपने जो किसान संगठन, महिला संगठन और जो बड़े खाप के प्रधान हैं उनके आगे रख देंगे। और बाकी और भी मांगे हैं जो फैसला लेंगे वो हमें मानना होगा। आप लोगों को दिया है, क्या कहा है 15 जून तक क्या करेगी सरकार? वो पुलिस की जो प्रक्रिया होगी वो 15 तक उन्होंने टाइम मांगा है। 15 जून तक आप कोई आंदोलन नहीं? तो अभी उसके बाद आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। हाँ, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? उसके बाद क्या देखते हैं, अभी वेट करते हैं 15 तक का। मोदी सरकार को लग रहा है कि ये मुद्दा जितना बड़ा होगा उतनी चुनौतियां बढ़ेंगी। फिलहाल 15 जून तक पहलवान प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये कहकर पहलवानों ने सरकार को राहत जरूर दे दी है, क्योंकि जिस तरह से 36 खापों ने पहलवानों का समर्थन किया है और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसका बड़ा सियासी असर हो सकता है। 13 महीने किसान आंदोलन को सरकार देख चुकी है। अब पहलवानों के साथ वही लोग जुड़े हैं। किसान आंदोलन के अगुआ टिकैत के घर मुजफ्फरनगर से खाप ने पहलवानों को समर्थन दिया। फिर इसके बाद कुरुक्षेत्र में खाप पंचायत लगाई गई। तीसरी पंचायत सोनीपत में हुई और चौथी चरखी दादरी विनेश फोगाट के गांव में हुई। हमने आगे बढ़ना है, बेटियों को न्याय दिलाना है, और वो न्याय चाहे कुछ भी करना पड़े, कुछ कुर्बानी देनी पड़े। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ भाइयों को, सरकार आती रहते हैं, जाती रहती है, बदलती रहती है, बढ़ती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन ये भाईचारा रहना चाहिए, ये समाज जिंदा रहना चाहिए। समाज है तो सब कुछ है। विनेश फोगाट के गांव में हुई खाप पंचायत में सरकार के सामने 6 शर्त रखी गई, जिसे सर्वसम्मति से पंचायत ने पारित कर दिया। लेकिन एक सवाल ये उठ गया कि विनेश फोगाट क्या आंदोलन से हट गई हैं? क्या सरकार और पहलवानों की बातचीत से वो नाराज हैं? विनेश फोगाट सीन से क्यों गायब है? देखिए, जो जिस लड़की जो नाबालिग है उसकी जो रिपोर्ट आई थी पटियाला हाउस में, उसने अपना जो अब था वो विड्रॉ कर दिया केस। लेकिन उसके दूसरे दिन उसके पिताजी के बयान भी आए थे भी जो हमने केस विड्रॉ नहीं किया है। और मैं उसके बाद विनेश भी थी, संगीता, बजरंग भी था, साक्षी तो थी नहीं। मैंने सबसे बात करी तो बोले बोली पापा ये सब जो मीडिया करे हैं झूठी बात से, हम सब एक संग टाइम को एक फैसला कोई नहीं ले, इसका हम जो फैसला लेंगे मिलकर लेंगे सारे। तो विनेश अभी भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग हो, भले साक्षी और बजरंग गई हो, आप ये कह रहे हो? तो साक्षी और बजरंग जो बात मीटिंग बात होंगी, जो जैसा जो फैसला होगा वो विनेश के साथ होगी। मोदी सरकार के लिए पहलवानों का मुद्दा 40 लोकसभा सीट का मुद्दा है, जो 2024 में मोदी रिटर्न के लिए बेहद जरूरी है। इसीलिए वो इस मुद्दे को बहुत ज्यादा नहीं खींचने देना चाहती। जरा सोचिए, पहलवान अगर गंगा में मेडल फेंक देते तो देश में क्या होता? इस वक्त वो मेडल राकेश टिकैत के घर पर रखा हुआ है। मेडल गंगा में चला जाता तो सरकार के लिए इस मुद्दे को संभालना मुश्किल हो जाता। चुनौती सिर्फ राकेश टिकैत ही नहीं है, दूसरी चुनौती कुरुक्षेत्र से गुरनाम सिंह चढ़ूनी पेश कर रहे हैं। राकेश टिकैत नर्म है लेकिन चढ़ूनी गर्म है। उनके तेवर हरियाणा और केंद्र की दोनों सरकारों ने देख लिया है। जब सूरजमुखी बीज की MSP की मांग को लेकर खट्टर सरकार से भिड़ गए, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया गया, लाठीचार्ज हुआ
चढ़ुनी समेत 3 किसान नेताओं को हिरासत में रखा गया। किसानों का आरोप है कि सरकार सूरजमुखी के बीज को एमएसपी पर नहीं खरीद रही है। अपनी फसल 4000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से निजी खरीदारों को बेचने को मजबूर हैं, जबकि सूरजमुखी के बीज पर 6400 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी तय है। प्रदर्शनकारी किसान सूरजमुखी के बीज को भावांतर भरपाई योजना में शामिल करने का विरोध कर रहे हैं। इस योजना के तहत अगर फसल एमएसपी पर नहीं बिकती है तो सरकार हर 1 क्विंटल पर 1000 रुपए का मुआवजा देगी। किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, किसान नेता हिरासत में लिए गए तो राकेश टिकैत पहुंच गए और इसे कौम की लड़ाई बताते हुए बड़ी लड़ाई के संकेत दे दिए। पूरा देश चाहता है कि एमएसपी पे एक बड़ा आंदोलन देश में हो। एमएसपी के सवाल पे देश में पहली लाठी लगी है और वो भी छेड़खानी इन्होंने हरियाणा में कर दी है। हरियाणा के लोग तो बहुत कड़क आदमी, क्रांतिकारी लोग हैं हरियाणा के। हरियाणा के लोग उससे 13 महीने आंदोलन कैसे चलवाया। ये तो शांतिपूर्ण आंदोलन चलवाया है इनसे। ये तो 4-5 दिन में उथल पुथल कर देते हैं सारे के सारे। ये सबको पता है। और हरियाणा जिस हिसाब से किसान आंदोलन में सहयोग रहा है, अगर हरियाणा साथ ना हो जिस तरह से पंजाब के लोग आए थे तो ये आंदोलन सक्सेसफुल हो भी नहीं सकता था। 2 ही चीजों का इसमें बड़ा रोल रहा है। हरियाणा की खाप पंचायत, हरियाणा के लोग और हमारे गुरुद्वारे, ये दोनों चीजें अगर आंदोलन में ना होती तो दिल्ली का आंदोलन 13 महीने कोई चला नहीं सकता था। सत श्री अकाल जी। आने वाले विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी हर उस चुनौती से निपटकर पॉजिटिव माहौल बना लेना चाहती है। इसीलिए जब राकेश टिकैत कुरुक्षेत्र से एमएसपी पर सरकार से 2-2 हाथ करने की प्लानिंग कर रहे थे, उस वक्त सरकार की तरफ से एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान भी हो गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मूंग दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक 10.4%, मूंगफली पर 9%, तिल पर 10.3%, धान पर 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज पर 2023-24 के लिए लगभग 6 से 7% तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया। बाजरा, रागी, मेज, तुर, अरहर दाल, उड़द, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन, निगर सीड, इन सभी में लगभग 6 से 7% की वृद्धि इस खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए की गई है। द गवर्नमेंट इज प्राइमरीली प्रोक्योरिंग पैडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू राइस एंड व्हीट। दैट हैज बीन द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। In fact, if I look back, even before this government came into power in 2014 and Prime Minister Modi took over, I just gave you the figure that the total procured quantity was only 475 lakh tons of paddy, which we have increased to 775 lakh tons. So we are supporting the farmers wherever it is required, and I believe the state governments are also in their own way supporting farmers for several crops as and when the need arises. सीधी सीधी कहानी ये है कि 23 और 24 के चुनाव के रास्ते में आने वाली हर चुनौतियों से सरकार पार पा लेना चाहती है, क्योंकि देश के 17% जाट वोटर यूपी की 18 लोकसभा सीट पर सीधा असर डालते हैं। उसी तरह से हरियाणा की 10 लोकसभा सीट पर जाट वोट अहमियत रखता है। राजस्थान की करीब 12 लोकसभा सीट का फैसला जाट वोटर करता है। व्यक्तिगत किसान संगठन भी बनेंगे। एक साल में जातिगत किसान संगठन और बनेंगे, धार्मिक किसान संगठन बनेंगे, अलग अलग फसलों के अलग अलग किसान संगठन बनवाए जाएंगे। ये सरकारों की पॉलिसी है। सरकार गलतफहमी में है। हमने कहा कि हम जितने भी संगठन बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने बैनर और अपने अपने झंडे, किसान मोर्चा देश में बन चुका है, किसी को कोई ऐतराज नहीं है।
कि अपना झंडा और अपना बैनर लगा। हमारे इशू सबके एक है, जब बात इशू की आएगी तो पूरे देश का किसान एक है, कोई ऐतराज किसी को नहीं है। 2024 में पहलवानों और किसानों का गठजोड़ जाट वोट को लेकर कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता है, समझ सकते हैं। ये बात मोदी सरकार अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए बीजेपी 2024 की लड़ाई में इन विवादों से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।